टेम्परेचर के होने से बहुत सी चीज़ें खुल जाती है। इस तरह हमारे पास डीनेचरिंग जो टेम्पलेट डीएनए है ये भी हमारे पास टेम्परेचर देने से अनजिप यानी खुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसके जो मेन कंपोनेंट है जिससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रन होता है वो क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी ये वर्क किस तरह करता है और इसके जो इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पीसीआर क्या है। जिस तरह नाम से जाहिर है, पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है। ये रिएक्शन पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से रन होता है। पीसीआर हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं इन शॉर्ट टाइम, या अदर वर्ड्स में आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पीसीआर हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम एक कॉपी को मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच multiple copies of DNA are produced in short time। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगल कॉपी है डीएनए की, ये सिंगल कॉपी है डीएनए की। इसको जब हम कन्वर्ट करें 1000 ऑफ डीएनए में, 1000 या मिलियन ऑफ डीएनए में, इस प्रोसेस को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम पॉलीमरेज चेन, इसको आप चेन क्यों कहते हैं इसको आप लास्ट में समझेंगे कि इसको चेन क्यों कहते हैं। लेकिन पॉलीमरेज ये इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये इसके थ्रू ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ये डीएनए की कॉपीज हम तो जो पुराना मेथड था कि हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो हमारा टारगेट डीएनए था उसको लेकर उसको फिर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं और उससे हमारे पास फिर कुछ टाइम बाद जो डीएनए रिप्लिकेट हो जाता था। इसमें और उसमें फर्क ये था कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और ये हमारे पास इन शॉर्ट टाइम, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि शॉर्ट टाइम में हमारे पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हमारे पास इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को रन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, वो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डीएनए। हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पीसीआर में क्या क्या चीजें जरूरी है पीसीआर को रन करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास पीसीआर में जो जरूरी है वो है टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए हमारे पास उस डीएनए को कहते हैं जो कि हमारा डिजायर हो, यानी डिजायर डीएनए। यहाँ पर इस डीएनए को हम डिजायर डीएनए कहते हैं जिसको हम कॉपी करते हैं 1000 ऑफ मिलियन ऑफ कॉपीज में। यह डिजायर डीएनए हमारे पास यूजफुल डीएनए भी हो सकता है, यूजफुल, और ये हार्मफुल डीएनए भी हो सकता है। ये अब बाद में डिस्कस करते हैं कि यूजफुल और हार्मफुल किस तरह हो सकता है। यानी जब इस डीएनए को हम रिप्लिकेट करते हैं, अगर हमारे पास हार्मफुल है तो हम ये इसलिए रिप्लिकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक इन्फेक्शन काज करता है ये डीएनए, इसको जब हम इसकी कॉपीज बनाएंगे तो ये हमारे पास इसके नंबर ज्यादा होंगे तो इसको स्टडी करना आसान होगा, तो उस इन्फेक्शन को फिर स्टडी करना, उस डिजीज को स्टडी करना फिर आसान होगा बनिस्बत एक डीएनए को जो इसको स्टडी करना, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएनटीपीज, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि हमारे पास पीसीआर में ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास 4 किस्म के डीएनटीपीज होते हैं, एक को डीएटीपी कहते हैं और एक होता है डीटीटीपी, एक होता है डीजीटीपी और एक होता है डीसीटीपी। ये हमारे पास 4 किस्म के डीएनटीपीज पाए जाते हैं पीसीआर ही में। ये हमारे पास फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास है प्राइमर्स।
प्राइमर प्राइमर का हमारे पास यही फंक्शन है कि जब ये रिएक्शन रन करेगा तो इसके लिए हमारे पास प्राइमर का होना जरूरी है। प्राइमर के बगैर ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। प्राइमर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं और एक को हम बैकवर्ड या रिवर्स प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर हमारे पास जो टारगेटेड डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसके 3 एंड पर अटैच होकर उस रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो ये प्राइमर्स हमारे पास यहाँ पर एक को हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं और एक को रिवर्स या बैकवर्ड प्राइमर कहते हैं। ये हमारे पास डीएनए के 3rd एंड पर अटैच होता है और उसके बाद ये रिएक्शन प्रमोट होगा। जब तक प्राइमर अटैच ना हो तब तक हमारे पास पीसीआर का जो रिएक्शन है ये नहीं होगा। फिर लास्ट नंबर पर हमारे पास है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज, जिसको हम एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेस्टस, इससे अखज करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पास हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। बेसिकली टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हमारे पास एक्टिव होता है नियर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आगे हमने मैकेनिज्म में इस डीएनए को बहुत ज्यादा हाई 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको टेम्परेचर देना होता है। तो ये हमारे पास जो पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज है ये एक एंजाइम है और ये टेम्परेचर टॉलरेंट है, यानी ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। इसलिए हम ये डालते हैं इस टेम्पलेट डीएनए के साथ ताकि ये हमारे पास डीनेचर ना हो जाए जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसका मेन फंक्शन ही यही है टेक पॉलीमरेज का, कि ये डीनेचर ना हो हाई टेम्परेचर पर। ये 4 कंपोनेंट है, टेक डीएनए, डीएनटीपीज, प्राइमर्स और टेक पॉलीमरेज। इसको हम अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह ये फंक्शन प्ले करता है जब हमारे पास पीसीआर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हम अब मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। अब यहाँ पर मैकेनिज्म के 3 स्टेप है, एक को हम डीनेचरिंग, दूसरे को हम प्राइमर एनीलिंग और तीसरे को हम पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, कि पीसीआर काम किस तरह करता है। इसमें जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं डीनेचरिंग या डीनेचुरेशन। इस स्टेप में हमारे पास जो टेम्पलेट डीएनए है इसको हमने अनजिप करना होता है, यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कि डीएनए इस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा या डबल स्ट्रैंडेड, इसको हमने यहाँ पर इस तरह अनजिप करना होगा। जिस तरह हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था उसमें हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। उसमें एक मॉडल में हमने ये कहा था कि सबसे पहले ये हमारे पास जो डीएनए होगा ये अनजिप होगा और उसके बाद ये रेप्लिकेट होगा। बेसिकली हम पीसीआर में भी ये डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले यहाँ पर अनजिप करना होगा। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट में मुझे बता दें कि ये किस मॉडल में हमारे पास सबसे पहले डीएनए अनजिप होगा और फिर एक स्ट्रैंड हमारे पास एज अ टेम्पलेट रोल प्ले करेगा और वो हमारे पास रेप्लिकेट होगा। बाय द वे, डीनेचरिंग में हमारे पास जो डीएनए होता है इसको हम अनजिप करते हैं। इसको अनजिप करने के लिए हमारे पास हम इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं ताकि ये हमारे पास अनजिप हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह कॉइल फॉर्म में एग्जिट होते हैं। जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये एक दूसरे से इस तरह अनजिप हो जाता है और हर एक स्ट्रैंड हमारे पास इधर टेम्पलेट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ बहुत सी चीजें अनजिप हो जाती है, यानी टेम्परेचर के होने से बहुत सी चीजें खुल जाती है। इस तरह हमारे पास डीनेचरिंग जो टेम्पलेट डीएनए है ये भी हमारे पास टेम्परेचर देने से अनजिप यानी खुल जाता है। और यहाँ पर ही मैंने आप लोगों को बताया कि इस थर्मस एक्वेस्टम जो बैक्टीरिया है उसे टेक पॉलीमरेज इसलिए अखज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस टेम्परेचर पर वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम के बगैर ये हमारे पास इसका जो डीएनए है वो खराब हो जाता है। लेकिन इस थर्मस एक्वेस्टम जो बैक्टीरिया है इससे जो हमने टेक पॉलीमरेज किया हुआ है, ये टेक पॉलीमरेज ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और ये टेम्परेचर बर्दाश्त करते करते ये हमारे पास अनजिप हो जाता है। यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है टू डीनेचरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है इसको हम कहते हैं प्राइमर एनीलिंग। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमर के अलावा ये रिएक्शन रन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो दो प्राइमर थे, जो जिस तरह पिछले जो उसके कंपोनेंट्स में बताया, एक फॉरवर्ड प्राइमर है और एक रिवर्स प्राइमर। ये दोनों प्राइमर हमारे पास हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज यानी ये दोनों मिक्स हो जाता है डीएनए के साथ, हाइब्रिडाइज या मिक्स हो जाते हैं डीएनए के साथ, और वो जो डीएनए है उसको फर्दर जो रिएक्शन है उसके लिए प्रिपेयर करता है। यानी प्राइमर उस डीएनए के साथ मिक्स या हाइब्रिडाइज हो जाता है और उसको प्रिपेयर करता है कि आप अब जाए और जो एक्सटेंशन है या पॉलीमराइजेशन है आप कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स ये डीएनए प्राइमर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर ये डीएनए के साथ अटैच होकर उसको पॉलीमराइजेशन के लिए प्रिपेयर कर लेता है और उसको कहते हैं कि अब जा सकते हैं, आपके साथ प्राइमर अटैच हो गया है। और इसमें हम प्राइमर एनीलिंग में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको हम देते हैं ताकि प्राइमर उस डीएनए के साथ अटैच हो जाए। ये प्राइमर हमारे पास अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच होगा, क्योंकि जो डबल स्ट्रैंड था वो ऑलरेडी हमने 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाकर उसको अनजिप कराया और उसके बाद फिर 54 डिग्री सेंटीग्रेड देकर उस पर हमने उस पर जो प्राइमर था वो अटैच कर लिया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन, इस स्टेप में हमारे पास जो डीएनए है वो अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्राइमर अटैच हुआ, अब ये प्रिपेयर है। यहाँ पर हम इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। इस टेम्परेचर पर जो हमारे पास ये यहाँ पर हम एक डिजायर डीएनए हमारे पास, इसको हम डिजायर डीएनए कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास डीएनए है। सबसे पहले ये अभी हमारे पास डबल हेलिक्स फॉर्म में है। सबसे पहले डीनेचरिंग होगा, यानी ये दोनों अनजिप होगा, तो ये अनजिप हुआ, एक स्ट्रैंड वो है और एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों हमारे पास अनजिप हो गए। इसके बाद प्राइमर एनीलिंग होगा, यानी इसके साथ प्राइमर अटैच होगा, तो इसके साथ अपना प्राइमर अटैच होगा और इसके साथ अपना प्राइमर अटैच होगा। जब प्राइमर अटैच होगा तो उसके बाद पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन ये अपनी कॉपी बनाएगा, ये रिप्लिकेट होगा। तो रिप्लिकेट किस तरह होगा, ये तो हमारे पास इसका ओल्ड स्ट्रैंड है और ये भी इसका ओल्ड स्ट्रैंड है। प्राइमर अटैच होने के बाद ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा और ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा इस तरह। इसके बाद ये एज अ टेम्पलेट रोल प्ले करेगा और ये अपने आप को सबसे पहले डीनेचर होगा। यानी आप लोग देखिए यहाँ पर हमने इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, फिर इस जो प्राइमर था इसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड दिया प्राइमर एनीलिंग प्रोसेस में, और फिर इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड देकर ये हमारे पास पॉलीमराइज हुआ, यानी इसने दूसरा डाटा स्ट्रैंड बनाया। इसको अब हम फिर 94 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, ये अनजिप होगा। एक स्ट्रैंड इसका ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ये अनजिप हुआ। सिमिलरली ये वाला भी अनजिप होगा, एक स्ट्रैंड इसका ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों अनजिप हो गए। इसके बाद फिर प्राइमर आएगा, इसके साथ भी अपना प्राइमर अटैच होगा, इसके साथ भी अपना प्राइमर अटैच होगा। सिमिलरली इसके साथ भी प्राइमर अटैच होगा, इसके साथ भी प्राइमर अटैच होगा। यानी ये फिर से हमारे पास एक चेन में ये रिएक्शन होता है। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको लास्ट में पता लगे कि इसको हम चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 94 डिग्री सेंटीग्रेड हमने डीनेचरिंग प्रोसेस किया, फिर प्राइमर एनीलिंग किया और इसके बाद फिर पॉलीमराइजेशन हुआ, ये एक चेन में जा रहा है। इसके बाद फिर हमने डीनेचरिंग प्रोसेस किया, ये फिर यहाँ पर 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राइमर अटैच होगा और इसके बाद ये फिर रिप्लिकेट होगा इसी तरह। यहाँ पर ये प्राइमर अटैच हुआ और इस प्राइमर के बाद ये ब्लैक वाला रिप्लिकेट हो गया, अपने लिए डाटा स्ट्रैंड बनाएगा। सिमिलरली जो रेड वाला है ये भी
एक डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा अपने लिए। ये एक तो पहले से मौजूद था पेरेंट डीएनए, और ये दूसरा हमारे पास डॉटर डीएनए सिंथेसिस हुआ। सिमिलरली ये वाला ब्लैक ये भी अपने लिए एक डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, और ये वाला भी, यानी यहाँ पर मैं भी नीचे भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, इसको अनजिप कराया, अनजिप हुआ, इसके बाद प्राइमर अटैच हुआ 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर लास्ट में पॉलीमराइजेशन हुआ 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसने ये और ये दो कॉपी बनाई, इसने अपने लिए कॉपी बनाई, इसने अपने लिए कॉपी बनाई। इस प्रोसेस को फिर हम फर्दर इसी तरह प्रोसीड करेंगे। ये इसके साथ सबसे पहले ये वाला भी अनजिप होगा, 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 सबके साथ अपना प्राइमर अटैच होगा, और उसके बाद सब अपने लिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे पास एक डीएनए था, और ये इस तरह हमारे पास कॉपी बनती जाती है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपी बन जाता है। ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। लेकिन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हम एडवांटेजेस का पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक डीएनए है, और वो जैसा मैंने बताया कि ये हमारे पास इन्फेक्टेड डीएनए हो, उसको हम स्टडी करेंगे, उसके लिए जो मेडिसिन डिस्कवर करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक सिंगल डीएनए तो हम स्टडी कर नहीं सकते, इसको हम पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन से गुजार के बहुत ज़्यादा डीएनए की कॉपी बन जाती है, और फिर उसको स्टडी करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है। ये तो इसका एक एडवांटेज है पीसीआर का। सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो क्राइम होते हैं, तो क्राइम में हमारे पास एक जो फॉरेंसिक वाले को सिर्फ एक डीएनए या दो डीएनए मिल जाती है, उस डीएनए को फिर हम उस डीएनए को फॉरेंसिक वाले पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन से गुजार के बहुत ज़्यादा डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर इसको स्टडी करना आसान होता है। इसी तरह जो जीनों की स्टडी है, उसको भी हम पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन की वजह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन के कुछ एडवांटेजेस है। तो उम्मीद है आप लोग इस पर समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें। वस्सलाम।